गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस वन रक्षक भर्ती का जो हमारा क्लास लगातार टॉपिक वाइज चल रहा है, आप सभी को पता है। जो जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं भाई, है ना। तो आज आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। पिछले क्लासेस में भी हमने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व से संबंधित एमसीक्यूज किए थे। आज भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है। तो देखिए, पोला त्योहार की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है। तो याद रखना है बैल की, ठीक है। बैल का छोटा छोटा मिट्टी का बना हुआ जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया रहता है ना, उस बैल अपना जो घर में बैल होता है उसका तो पूजा करते ही हैं, साथ में जो मिट्टी के कुम्हार के द्वारा बनाया गया है जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, और वो फिर बच्चों का खेलने का काम आता है ना। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो उसमें घरों में जब पोला त्योहार मनाते थे तो फिर बैल को रस्सी से खींचते थे, है ना। छोटा वाला बनाया, आप लोगों ने भी बचपन में काफी चलाए होंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार किस पशु की पूजा की जाती है। तो याद रखना है बैल की पूजा किया जाता है। बैल का पूजा क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि बैल हल खींचता है ना, बैल भैंसा। तो याद रखना है बैल का पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो भादो अमावस्या अमावस्या में ही किस त्योहार का मनाया जाता है। तो याद रखना है, देखिए भादो, काम तो नहीं कर रहे भाई। हाँ, ये देखो मक्खी बैठा है यहाँ से, है ना। चलिए ठीक, अब करेगा। अब देखो कर लिए, ठीक। तो भादो अमावस्या को पोला त्योहार मनाते हैं, ठीक है। कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या के दिन ही पोला त्योहार का जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा, भादो अमावस्या। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पोला या पूरा। देखिए, पोला पूरा एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। तो याद रखना है पोला या फिर पूरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है भाई, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है। अक्ति त्योहार याद रखेंगे। अक्ति त्योहार में जो है गांव में जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर में होते हैं, मंदिर में देवी देवताएं की मूर्ति होती है, उनको जल अर्पित किया जाता है, जल से स्नान कराया जाता है। तो क्या क्या किया जाता है? याद रखना है जल अर्पण किया जाता है या जल से स्नान कराया जाता है। वहां मूर्तियों को जो है बाल्टी बाल्टी पानी ले जाकर, है ना। तो याद रखना है अक्ति त्योहार कब मनाया जाता है। बैसाख में, श्रावण में, भाद्र में या फिर अश्विन में। तो ये मनाया जाता है भाई बैसाख में, ठीक है। अक्ति त्योहार कब मनाया जाता है? तो याद रखना है बैसाख माह में अक्ति त्योहार का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है। नाग पंचमी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है। सावन में, भादो में, आषाढ़ में या फिर जेठ में। तो ध्यान रखना है नाग पंचमी, है ना। नाग पंचमी कब मनाया जाता है? बचपन में भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपनी कॉपी में और जो है ना पट्टी है उसमें नाग भगवान का पूजा करते थे, और स्कूल के ब्लैक बोर्ड में भी काफी बार नाग का जो चित्र बनाकर फिर स्कूल में इसका आयोजन किया जाता है ना ज्यादातर। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है। तो याद रखना है नाग पंचमी जो होता है भाई सावन, भादो, आषाढ़ और जेठ। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सावन। सावन होगा भाई, तो सावन होगा या भादो होगा भाई? सावन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सावन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोत जमारा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है। जोत जमारा देखिए भाई, जोत जमारा जिसमें क्या भाई गेहूं गेहूं को बोया जाता है ना, गेहूं को बोया जाता है और 9 दिनों तक गेहूं में पानी सींच सींच कर रखा जाता है, और नवरात्रि कहते हैं ना। तो किस माह में? नवरात्रि में, ठीक है। तो याद रखना है जोत जमारा किससे संबंधित है? नवरात्रि से संबंधित है। तो याद रखना है जोत जमारा, है ना। दुकालू यादव का काफी गीत भी बनाया गया है भाई जोत जमारा को लेकर, है ना। तो नवरात्रि, ठीक है, याद रखना है कौन से? तो नवरात्रि याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार रावण पर राम की विजय, रावण का राम पर विजय के उपलक्ष्य में जो है कौन सा त्योहार का आयोजन किया जाता है। देखिए भाई, जब भगवान राम ने रावण को मारा था, है ना, भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उस किस रूप में मनाया जाता है भाई? दशहरा, नवरात्रि, होली और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सभी को पता है दशहरा के दिन रावण का दहन किया जाता है ना, दशहरा के दिन रावण का दहन किया जाता है। तो याद रखना है क्या चीज? दशहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे है, फिर काम नहीं कर रहे, फिर नहीं बैठा है। हाँ, जब बैठ जाता है ना तो फिर काम नहीं करता। चलिए आगे है, पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पौष माह के पूर्णिमा, तो देखिए पौष माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पौष माह भाई दिसंबर जनवरी में होता है आपका पौष माह। लगभग हिंदी कैलेंडर में बात की जाए तो जनवरी दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक, तो जनवरी। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, जनवरी। तो ये इस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस समय मनाया जाता है छेरछेरा। कौन सा? छेरछेरा। ऑप्शन को देखकर भी आप समझ सकते हैं कौन सा त्योहार मनाया जा सकता है। तो पौष माह में याद रखना है छेरछेरा, और छेरछेरा में बच्चे जो है घर घर जाकर धान इकट्ठा करते हैं, अन्न इकट्ठा करते हैं। तो याद रखना है छेरछेरा। अभी जस्ट दिसंबर लास्ट होगा, जनवरी के पहले में स्टार्ट होगा, है ना। इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? तो बच्चे क्या है, बोरी या थैला लेकर जाते हैं और छेरछेरा करके गाना गाते हैं और अन्न की मांग करते हैं। तो ये होगा भाई छेरछेरा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? धान देने, तो धान देने मतलब छेरछेरा में मांगते हैं तो क्या देते हैं? धान देते हैं। धान क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए अभी धान सोसाइटी ले जा रहे हैं, धान की कटाई होता है, फिर मिसाई होता है, तो इसी समय धान जो है वो घरों में धान इकट्ठा होता है किसान के, है ना। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो है इस त्योहार में धान देने का प्रथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, निम्न में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर, देखिए यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए भाई नहीं पूछा गया है ना आपको, नहीं। फिर है, इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, ये कथन गलत है क्योंकि हरेली में किया जाता है। कृषि उपकरण की पूजा कब किया जाता है? हरेली में किया जाता है ना। इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं, तो सुआ नृत्य भी करते हैं लगभग, लेकिन हमारा जो होगा हरेली के दिन औजारों की पूजा किया जाता है किसान के द्वारा। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं? तो बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? ये हो जाएगा आपका पोला। लेकिन वही याद रखना है भाई, हरेली में कृषि यंत्र को, है ना। अब ये कृषि यंत्र अपने यंत्र हो जाता है, मशीन होता है, हल होता है, कुदाल हो गया और बहुत सारे जो यंत्र है कृषि से संबंधित है ना, उसका पूजा किया जाता है। तो याद रखना है हरेली में कृषि और पोला में बैलों की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, भादो माह में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से त्योहार विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है? देखिए तो भादो में कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है भाई, जिसमें विवाहित कन्या या विवाहित जो लड़कियां हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो स्त्रियां क्या करते हैं, अपने मायके में जाकर अपने पति के लिए लंबी आयु की पूजा करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई तीजा। क्या कहते हैं? तीजा। ठीक है, तीजा सभी को पता है। तो तीजा में करेला कड़ू भात खाकर क्या रहते हैं भाई, उपवास रहा जाता है। और फिर गणेश चतुर्थी के दिन क्या करते हैं, अपने फरहार करते हैं गणेश भगवान का स्थापना होने के बाद। तो याद रखना है करेला। ठीक है, करेला सब्जी खाकर, कड़ू सब्जी खाकर उपवास रहा जाता है। बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? तो बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? बेटा जुतिया अष्टमी पितृ पक्ष, पंचमी शुक्ल पक्ष, नवमी श्रावण मास या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है बेटा जुतिया जो व्रत है ये किससे संबंधित है? अष्टमी पितृ पक्ष से, है ना। अपने पूर्वजों को पानी जल अर्पण करने के लिए पुत्रों के द्वारा रहा जाता है। तो याद रखना है बेटा जुतिया व्रत जो है वो अष्टमी पितृ पक्ष से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस वर्ष में प्रचलित है? किस पर्व में प्रचलित है? चलिए छत्तीसगढ़ में फाग गीत
किस पर्व में प्रचलित है? कौन से पर्व में फाग गीत का आयोजन किया जाता है? हरेली, दीपावली, राउत नाचा, नवरात्रि। तो ध्यान रखना है फाग गीत संबंधित है आपके होली के अवसर से, ठीक है। होली के समय फाग गीत का काफी नंगाड़ा के साथ बजाया जाता है, तो याद रखना है फाग गीत होली से संबंधित है। चलिए फिर है भाई, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? कल बताया था मैंने, हल षष्ठी का त्योहार छत्तीसगढ़ में क्यों मनाया जाता है? तो हल षष्ठी याद रखना है भादो माह में छठवें दिन में मनाया जाता है, छठवां दिन में, इसीलिए हल षष्ठी कहते हैं। और ये अपने पुत्र की दीर्घायु, अपनी पुत्री, अपने पुत्र के दीर्घाओं के लिए, दीर्घ आयु के लिए महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने पुत्रों के लिए क्या करती है? उपवास रखती है, ठीक है। और इसी में भाई पसहर चावल का यूज करते हैं। पसहर बताया था ना, पसहर चावल कौन सा चावल होता है? जिस पर दवाई, खाद या फिर हल, कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां से जो अब खुद से कहीं पर उगा रहता है उसको इकट्ठा करके जो चावल बनता है उसको कहते हैं पसहर चावल। जो इसी उपवास में जब महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं शाम को, तो इसी पसहर चावल से बना खिचड़ी खाकर वो अपना व्रत का निर्वाह करती है, ठीक है। चलिए फिर है भाई अगला, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित हैं। छत्तीसगढ़ के ऑप्शन चारों दिखाए हुए, ये ऑप्शन थोड़ा सा डी हो गए ना, डी करके ना, ये ऐसे, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित हैं। छठ, हरेली, छेरछेरा, नवाखाई। देखिए क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल चांसेस है। देखिए यहाँ में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व, मूल अर्थात जो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हो, हालांकि बहुत से त्योहार जो है छत्तीसगढ़ का नहीं रहता है उसको भी हम मनाते हैं, लेकिन इसमें आपको पूछा है मूल जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रमुख छठ है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? ये बिहार का है ना। हरेली छत्तीसगढ़ का बिल्कुल प्रमुख त्योहार है। छेरछेरा ये भी बिल्कुल प्रमुख है। और नवाखाई, तो नवाखाई उड़ीसा का है भाई, छत्तीसगढ़ का प्रमुख नहीं है। तो याद रखना केवल 2 और 3 सही होगा, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए फिर अगला है, छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में जो है वो पुत्रा पुत्री का विवाह किस तिथि पर किया जाता है? पुत्रा पुत्री का विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? तो किस तिथि पर? माघ पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जन्माष्टमी, वैशाख कृष्ण शुक्ल तृतीय। तो देखिए पुत्रा पुत्री आपका आयोजन होता है भाई वैशाख माह में शुक्ल तृतीय को, ठीक है। तो याद रखना है वैशाख माह शुक्ल तृतीय को आयोजन किया जाता है पुत्रा पुत्री, जिसमें बराबर भाई 2-3 एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष होता है, और बारात जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, मतलब शादी के समान ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा छोटी मात्रा में थोड़ी थोड़ी खर्चे, मतलब एक पूर्ण रूप से एक शादी ही किया जाता है ना पुत्रा पुत्री का। तो आप मान सकते हैं ये शादी पूर्ण रूप से, उसमें बारात भी जाया जाता है, पूरे एक जो शादी का सिस्टम है वो उसमें पूरा फॉलो होता है ना, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? वैशाख शुक्ल तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है गोबर बोहरानी का प्रचलन है। गोबर बोहरानी का प्रचलन है माकड़ी विकासखंड में, फरसगांव विकासखंड में, छिंदगढ़ विकासखंड में, कटे कल्याण विकासखंड में। तो क्या पूछा भाई? गोबर बोहरानी का जो प्रचलन है वो कौन सा विकासखंड से संबंधित है? तो याद रखना है छिंदगढ़ विकासखंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार आया गया है भाई, एक 2 बार एग्जाम में आ चुका है ना, तो याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक त्योहार नहीं है? देखिए इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं है तो नहीं है, कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ का त्योहार बस्तर बिल्कुल छत्तीसगढ़ का है, भूरमदेव महोत्सव ये भी बिल्कुल है, बस्तर लोकोत्सव ये भी सही है, बिहू कहाँ का भाई? तो ये है उड़ीसा नहीं होगा भाई, असम होगा। कहाँ का है ये? तो याद रखना है असम का काफी प्रसिद्ध है, तो याद रखना है ये असम से संबंधित है बिहू, ठीक है। असम की राजधानी की बात किया जाए तो असम की राजधानी में दिसपुर, कौन सी इसकी राजधानी? दिसपुर राजधानी है असम की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर है बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? बस्तर में माटी तिहार का आयोजन कब किया जाता है? तो याद रखना है बस्तर में माटी चैत्र, आषाढ़, भादो या कार्तिक। बस्तर में माटी त्योहार काफी प्रसिद्ध है भाई, तो याद रखना है ये चैत्र माह में, ठीक है। कब मनाया जाता है? चैत, इसी को चैत कह देते हैं, चैत्र कहते हैं हिंदी में, अगर उच्चारण किया जाए तो चैत, छत्तीसगढ़ी में कह दिया जाए तो चैत, तो याद रखेंगे चैत्र।
चलिए आगे बढ़ते हैं। माटी पूजा ज्यादातर छत्तीसगढ़ किस जिले से प्रसिद्ध है? तो याद रखना है बस्तर जिला से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस जिले से? बस्तर जिला। फिर है अगला, जस गीत क्या है भाई? जस गीत क्या है? सभी को पता है जस गीत छत्तीसगढ़ में क्या है? जो है जस गीत देवी पूजा से संबंधित है। किससे पूजा से संबंधित है? देवी पूजा। जन्म गीत, विवाह गीत, दीपावली या फिर देवी पूजन। तो क्या हो जाएगा? देवी पूजन से संबंधित है जस गीत, जवारा गीत है ना, नवरात्रि सॉन्ग, तो ये सभी क्या है? जस गीत है। ठीक है, माता का जगराता, तो याद रखेंगे जस गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस त्योहार के दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? देखिए किस त्योहार के दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? गुड़ और तिल, तो मकर संक्रांति, दिवाली, दशहरा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी को पता है गुड़ और तिल के लड्डू प्रमुख रूप से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति ये प्रमुख रूप से भाई गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचलित है ना। हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है? पतंग उड़ाया जाता है भाई, पतंग उड़ाया जाता है। तो याद रखना है मकर संक्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार को इंगित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार को इंगित करता है। कौन इंगित करता है भाई? छत्तीसगढ़ का कजरी त्योहार क्या इंगित करता है? दीपावली उत्सव को, गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम, दशहरा उत्सव को, चावल और बाजरा के लिए बुआई का मौसम। तो छत्तीसगढ़ में जो कजरी त्योहार होता है वो छत्तीसगढ़ का किसको इंगित करता है? गेहूं और जौ बुआई के मौसम से संबंधित है। कौन सा भाई? कजरी त्योहार। ठीक है, तो याद रखना है कजरी त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? गंगा दशहरा, तो गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? ये है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी या फिर मांग शुक्ल दशमी। तो देखिए गंगा दशहरा, तो गंगा दशहरा याद रखना है हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मनाया जाता है भाई ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है गंगा दशहरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरता त्योहार छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में मनाया जाता है। चरता त्योहार छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में मनाया जाता है। तो चरता त्योहार याद रखना है जसपुर, दुर्ग, कोरिया और बस्तर। तो कहां से संबंधित है भाई? चरता त्योहार छत्तीसगढ़ के याद रखना है कोरिया जिला से संबंधित है। कहां से संबंधित है चरता त्योहार? तो याद रखना है कोरिया जिला से संबंधित है आपका चरता त्योहार। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित त्योहारों में से किसे रथ त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित त्योहारों में से किसे रथ त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? मक्का, हरेली, तीज या फिर गोंचा। निम्नलिखित में से किस त्योहारों को रथ त्योहार के रूप में तो किसे जाना जाता है भाई? ये मक्का कहाँ से आ गया है ना, हरेली, तीज, गोंचा। तो क्या हो जाएगा? गोंचा पर्व को ही क्या रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है भाई? तो याद रखना है आपको रथ त्योहार के रूप में ही जाना जाता है गोंचा त्योहार को। ठीक है, कहाँ फेमस है? तो याद रखना है बस्तर जगदलपुर में फेमस है आपका गोंचा त्योहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? अक्षय तृतीया आपको बताया था। अक्षय तृतीया मतलब आपका हो जाएगा भाई अक्षय त्योहार के समय ही, उसी समय पुत्रा पुत्री का भी आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है पुत्रा पुत्री पर्व। ठीक है, चलिए अगला है हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर, हम हरियाली अमावस्या मतलब भाई श्रवण अमावस्या है ना, श्रवण अमावस्या को क्या मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में भाई? हरेली मनाया जाता है। और हरेली के दिन घर के बाहर में महिलाएं जो है दीवारों पर क्या बनाती है? तो ये सवनाही का बनाती है। क्या बनाती है? गोबर से सवनाही बनाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या बनाता है? सवनाही। चलिए बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा चौथ का पर्व ध्यान रखना है भादो कृष्ण चतुर्थी, भादो शुक्ल चतुर्थी, क्वार कृष्ण चतुर्थी, क्वार शुक्ल चतुर्थी। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बहुत क्लोज दिया जाता है ना, तो याद रखना है बहुरा चौथ संबंधित है आपके भादो कृष्ण चतुर्थी से। कब है? सावन के बाद भादो में मनाया जाता है बहुरा चौथ। ठीक है, चलिए आगे है
इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? तो कर्णेश्वर महादेव का मेला जो है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान में लगता है भाई? पालीम, राजिम, धमतरी और डूंगरगढ़। तो ध्यान रखना है, कर्णेश्वर महादेव का जो मेला लगता है वो छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगता है। कहाँ लगता है कर्णेश्वर महादेव का? तो याद रखना है धमतरी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है भाई। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है माँ बमलेश्वरी मेला, राजिम मेला, शिवरी नारायण मेला, खल्लारी मेला। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, नवरात्रि में महासमुंद, महासमुंद में भाई माँ बमलेश्वरी आपका हो जाएगा डूंगरगढ़, राजिम तो नहीं होगा महासमुंद में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तो क्या बचा भाई? खल्लारी का जो मेला है वो महासमुंद में मनाया जाता है। तो याद रखना है खल्लारी मेला महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए बताइए कौन कौन से उत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है? भोरम देव उत्सव हर साल होता है भाई, फरवरी मार्च में होता है ना, तो याद रखना है भोरम देव बिल्कुल से है। नगपुरा उत्सव इसका आयोजन जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है ना, तो ठीक है। सिरपुर उत्सव, हाँ ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाता है, सही है। बारसूर उत्सव ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूछा गया ना, तो छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा भोरम देव और सिरपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए, हर साल शिवरी नारायण मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? हर साल शिवरी नारायण मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? शक्ति, बस्तर, दंतेवाड़ा या सरगुजा? तो ध्यान रखना है, हर साल जो शिवरी नारायण का मेला होता है, शिवरी नारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। और याद रखें शिवरी नारायण का जो मेला है हर साल कब मनाया जाता है भाई? हाँ, अभी वर्तमान में शक्ति हो गई ना। शिवरी नारायण मेला किस जिले में संबंधित है? तो शक्ति, स से शिवरी नारायण और स से याद रखना है आपको शक्ति। वर्तमान में सबसे छोटा जिला जो है वो शक्ति ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? शिवरी नारायण का जो मेला है वो कब आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। हर साल शिवरी नारायण का मेला है ना कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है? तो याद रखना है शिवरी नारायण का जो मेला होता है भाई वो माघ पूर्णिमा को होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा। ठीक, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं। जिनको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जो अभी तक नहीं किए वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।